पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से एक बार हमें ये मौका दिया प्रभु, ताकि हम एक साथ जुड़कर प्रभु तेरे नाम का गौरव कर सके। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज फिर एक बार तूने अनुग्रह दिया, ताकि परमेश्वर हम सीख सके, हम जान सके कि प्रभु तेरे अलावा हमें छुड़ाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रभु हम सभी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ना बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा से फिर एक बार कार्य हो प्रभु। हमारे उपवास और प्रार्थना का ये दूसरा दिन है, और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु इस प्रार्थना में आई हुई हर रुकावट को प्रभु यीशु आपके नाम से आप दूर कीजिए। और प्रभु हम विश्वास करें कि प्रभु ये दिन हमारे जीवन के लिए एक आत्मिक रिवाइवल के दिन होने जा रहे हैं प्रभु। ये दिन हमारे लिए उन्नति के दिन होने जा रहे हैं। ये दिन हमारे लिए प्रभु बढ़ोतरी के दिन, पश्चाताप करके प्रभु, पाप क्षमा तुझसे प्राप्त करके, शैतान के बंधनों को तोड़कर प्रभु तुझ में एक नया जीवन और एक नया मनुष्यत्व हम धारण करने जा रहे प्रभु। हम पवित्रता में अपने जीवन को बढ़ाने जा रहे, क्योंकि प्रभु आप हमारी सहायता करने वाले, अनुग्रह देने वाले परमेश्वर हो। इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। फिर एक बार हमारे जीवन को तू आशीषित कर, और प्रभु जुड़े हुए हर भाई बहन को, हर परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जिन्होंने आज उपवास और प्रार्थना में कदम रखा प्रभु, कई अपने पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर प्रभु जो तेरे चरणों में आकर बैठे और प्रभु दुआएं और प्रार्थना की प्रभु, उन सभी को तू आशीषित कर। और प्रभु हमारा एक साथ आना आपकी महिमा, आपके गौरव के लिए हो प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हो। और प्रभु हम सभी घटे, पर प्रभु आप हम में अधिक बढ़ते जाए, यही प्रभु तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने हमें अनुग्रह दिया है, तूने हमें कृपा दी है, और प्रभु हम सब जो भी है प्रभु वो तेरे द्वारा है। और इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद, अनुग्रह देने के लिए, कृपा देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु हम मिलकर दुआ करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो, और प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में देख सके, अपने परिवारों में देख सके। और प्रभु ये उपवास और प्रार्थना के दिन हमारे लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु। ये साल खत्म होने से पहले प्रभु एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ा परिवर्तन और एक बड़ा प्रभु आत्मिक जीवन तू हमें देने जा रहा है। इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हम मांगते हैं कि हम में से हर व्यक्ति को तू आशीषित कर, और प्रभु आज का ये समय हम सभी के लिए अनुग्रह से भरा हुआ और तेरे विश्वास से भरा हुआ हो, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंप देते। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार परमेश्वर ने हमें इस प्रकार जुड़ने का मौका दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर भला है, अच्छा है, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, कृपा देता है, ताकि हम एक साथ जुड़े और परमेश्वर का गौरव हम कर सके। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज प्रार्थना में समय बिताया, और ये समय परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। और जितना समय हम खुदा को देने जा रहे हैं, उतना समय परमेश्वर हमें बदल कर एक महान अनुग्रह देने हमें जा रहा है। जितना समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, उससे कई बढ़कर परमेश्वर भलाई, करुणा, अनुग्रह हमारे जीवन में हमें देने के लिए वो तैयार है। और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति करेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये दिन हमारे लिए एक आत्मिक बढ़ोतरी के दिन हो, ये दिन हमारे लिए एक आत्मिक रिवाइवल के दिन हो, ये दिन हमारे लिए परमेश्वर के पास और नजदीक जाने के दिन हो, ये दिन हमारे लिए परमेश्वर के महान कार्य के दिन हो, और हम ऐसे अद्भुत कार्यों को देखें जो हमने कभी हमारे जीवन में ना देखा होगा और ना सुना होगा। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और इसलिए आप सभी परमेश्वर के पास जब आप बैठे हैं, आपका अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा आता है, और इसलिए अपने जीवन को खुदा में बनाए रखे, विश्वास के साथ दुआ और प्रार्थना में बने रहे, और परमेश्वर जरूर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप जो देते हो उसे बेहतर बनाने वाला परमेश्वर है। आप जो देते हो उसे सही करने वाला वो परमेश्वर है। आप जो देते हो वो बदल कर आपके जीवन में आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। और इसलिए सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में उसकी आत्मा का बड़ा कार्य कर सके। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने इस समय, और परमेश्वर के बड़े कार्यों को अपने जीवन में देखने की कोशिश करें। हमने कल पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में हमने सुना था, और मैं विश्वास करता हूं
कि आपने जो कल वचन सुना कि पवित्र आत्मा हमारा मददगार है और कैसे पवित्र आत्मा हमें मदद करता है ताकि हम परमेश्वर के विश्वास में टिके रहे और प्रभु हम सभी को अनुग्रह में बढ़ाए। तो आज हम प्रभु के और एक विषय को प्रभु के वचन से देखने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास बाइबल है, आप निकालिए मेरे साथ भजन संहिता, इसका 20 अध्याय है और उसके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। और आज हम प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता इसका 20 अध्याय, उसको हम निकालें और हम उस अध्याय से कुछ बातों को सीखने की कोशिश आज प्रभु के वचन से हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार से लिखा है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। आज का जो संदेश है उसका मुख्य वचन है 20वां अध्याय और वचन 7 है, भजन संहिता 20 का 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए हैं और गिर पड़े हैं, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। 7वां वचन इस प्रकार से कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे, या हम तो अपने परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा करेंगे। आज हम कुछ समय जब प्रार्थना में बिताने वाले हैं और विभिन्न विषयों को लेकर आज जब हम प्रार्थना करने वाले हैं, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि प्रार्थना के जो विषय है उसे उसे हम पूरा समय कभी कभी नहीं दे पाते। जितना समय हमें प्रार्थना के विषयों के लिए देना चाहिए, उतना समय हम प्रार्थना के विषयों के लिए कभी कभी नहीं दे पाते। तो आज हम प्रार्थना के लिए थोड़ा ज्यादा समय बिताने जा रहे हैं और वचन के अधिकार से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वचन के अधिकार से, वचन का अधिकार लेकर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम वचनों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, जब वचन को हम अपने जीवन का एक एक बड़ा वचनों का बाड़ा अपने जीवन के लिए बांधते हैं, तो प्रार्थना में की गई जो विनंती है उसको परमेश्वर सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो प्रार्थना जब हम करने जा रहे हैं प्रियो, या फिर ये 21 दिनों में या आने वाले दिनों में हम जब भी प्रार्थना के लिए एक साथ बैठते हैं, कभी कभी हम प्रार्थना के लिए हमारे जो विषय रहते हैं, प्रार्थना की जो विनंती रहती है, कभी कभी उसे हम सही समय नहीं दे पाते। तो आज हम प्रार्थना के लिए, जब प्रार्थना के बारे में हम सीखने जा रहे, प्रेयर लाइफ के बारे में या प्रार्थना के बारे में जब हम सीखने जा रहे हैं, तो ज्यादा समय हम प्रार्थना में बिताए और वचन के अधिकार से हम क्या करें, प्रार्थना करें। अब प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ये एक युद्ध है। प्रेयर इज अ बैटल, ऐसा कहा जाता है। प्रार्थना ये एक युद्ध है। प्रार्थना में हमें वो चीज लेना है जो खुदा ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना एक युद्ध के समान है, तो जो प्रार्थना जब हम कर रहे हैं तो उस प्रार्थना में हमें खुदा से वो प्राप्त करना है जो खुदा ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। हमें गिव अप नहीं करना है, हमें छोड़ नहीं देना है। ये नहीं सोचना है कि अगर कोई प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे तो हम प्रार्थना क्यों करें। कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं के विषय जो होते हैं, उन प्रार्थनाओं के विषय के उत्तर कभी कभी हमें प्राप्त नहीं होते हैं, पर हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। कभी कभी प्रार्थनाओं के उत्तर अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो हमें गिव अप नहीं करना है।
हमें छोड़ नहीं देना है। ये नहीं सोचना है कि अगर कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें, उससे अच्छा होगा कि हम प्रार्थना करना बंद कर दे। तो ये हमारे जीवन में हमें कभी भी नहीं सोचना है। जब भी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है, या जब भी प्रार्थना कोई हमारी पेंडिंग है या रुकी हुई है, या प्रार्थना जो आप कर रहे हो उस प्रार्थना के उत्तर आपको नहीं मिले हैं, तो कभी भी अपनी प्रार्थना करना मत छोड़िए। कभी भी अपनी प्रार्थना करना मत छोड़िए। गिव अप मत कीजिए, प्रार्थना में गिव अप मत कीजिए। आपके विषय कितने भी कठिन क्यों ना हो, आपके विषय कितने भी असंभव क्यों ना हो, आपकी नजरों में और लोगों की नजरों में वो असंभव क्यों ना लगे, फिर भी हमें प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना हमें हमें हमारे लिए प्रार्थना वो है जो परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो तैयार किया है उसे हम प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी कभी जो आपका है वो आपको लड़कर वापस लेना होगा। कभी कभी जो आपका है वो आपको शैतान से छीन कर वापस लेना होगा। इसलिए प्रार्थना एक युद्ध है, और युद्ध प्यार से नहीं लड़ा जाता, युद्ध आक्रामक तरीके से लड़ा जाता है। और इसलिए प्रार्थना इज अ बैटल, प्रेयर इज अ बैटल। प्रार्थना एक युद्ध है, और इसलिए कभी कभी आपको जो आपका है वो लड़कर आपको वापस लेना होगा। आपका जो है वो शैतान से छीन कर आपको वापस लेना होगा। आप एक एक कर कर अपने जीवन की सारी चीजें आप छोड़ नहीं सकते। अगर कुछ परिवार में प्रॉब्लम है, मतलब वो परिवार पे गिव अप आप नहीं कर सकते। कुछ बच्चों में अगर प्रॉब्लम है तो उस बच्चों के लिए आप प्रार्थना न करके गिव अप नहीं कर सकते। अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं तो आपको लड़कर, आपको जीत प्राप्त कर कर, प्रार्थना एक युद्ध के समान लड़कर आपका जो है वो आपको प्राप्त करना जरूरी है। आपको शैतान से वो छीन कर लेना पड़ेगा जो खुदा ने आपको दिया है, और किसी वजह से वो आपको अभी तक नहीं मिला। आपको पता है जब खुदा दूसरी बार आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार बादलों पे कदम रखेगा, बाइबल बताती है हमें वायलेंस के साथ, एक एक युद्ध के साथ शैतान ने जो छीना है ना, परमेश्वर उससे वापस ले लेगा। परमेश्वर उससे वापस ले लेगा। एक बैटल, एक युद्ध होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है एक युद्ध होगा। परमेश्वर वायलेंस के साथ, एक बड़े युद्ध के साथ वो क्या करेगा, जो शैतान ने छीना है उससे वापस लेने के लिए वो क्या है, तैयार है। मैं सुबह जब उठा और बाइबल पढ़ा, और जब बाइबल मैं पढ़ रहा था सुबह के समय में, तो लूका की पुस्तक इसका 18वां अध्याय है और वचन 27 इस प्रकार से लिखा हुआ था। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका की पुस्तक इसका 18वां अध्याय और वचन 27 में इस प्रकार से लिखा हुआ था, जो मैंने पढ़ा, और वो ही आज इस वचन के द्वारा मैं आपके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। लिखा इस प्रकार से है कि यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। यीशु ने इस प्रकार से कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। उन विषयों को खुदा के पास ले जाओ जो आप नहीं कर सकते हो या आपसे नहीं होने वाला है। जो आपसे नहीं हो सकता है ना, वो खुदा से हो सकता है। प्रार्थना एक युद्ध है। उन विषयों को प्रार्थना में खुदा के पास ले जाओ जो आप नहीं कर सकते, जो हमारे से नहीं हो सकता, जो सिर्फ खुदा से हो सकता है। वो सारी चीजें प्रार्थना के द्वारा हमें खुदा के पास ले जाना बहुत जरूरी है। उन विषयों को खुदा के पास ले जाओ जो आप नहीं कर सकते या आपसे नहीं हो सकता। जो आपसे नहीं होगा वो खुदा से हो सकता है। उन विषयों को ही प्रभु के पास ले जाओ जो आप नहीं कर सकते। वो विषय खुदा के पास मत ले जाओ जो आप कर सकते हो। ये मत बोलो कि मुझे खाना बना के दो, जबकि आप खुद खाना बना सकते हो। ये विषय खुदा के पास ले जाने वाले नहीं है। ये मत बोलो कि परमेश्वर मेरा वजन कम हो जाए या मेरा शुगर जो है वो कम हो जाए। आप वॉकिंग करो, आपका आपका शुगर और आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। आप ये विषय लेकर खुदा के पास मत जाओ। आप ये विषय लेकर खुदा के पास मत जाओ। आप सुबह उठकर चलो, आपका शुगर, आपका वजन खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये विषय खुदा के हाथ में देने की जरूरत नहीं है। खुदा ने ऑलरेडी ये आपके हाथों में देकर रखा हुआ है।
आप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा सा चलोगे, है ना, आपके आपके जीवन में अगर अगर वजन है और आपके जीवन में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और आपका बीपी अगर ज्यादा है ना, मीठा खाना छोड़ दो, चावल खाना छोड़ दो। आप ये सब करोगे, अपने आप जो है वो ठीक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, हम खुदा के पास उन विषयों को लेकर जा रहे हैं जो हम नहीं कर सकते और सिर्फ खुदावन कर सकता है। आप उन विषयों को खुदा के पास ले जाओ जो आप नहीं कर सकते। खुदा के पास ऐसे छोटे फालतू के विषय ले जाने की हमें जरूरत नहीं है। खुदा ने ऑलरेडी आपको एक काबिलियतता आपके जीवन में दी है। आप सिर्फ खुदा का धन्यवाद कर कर उन चीजों को करना शुरू करो। हम खुदा के पास उन विषयों को ले जा रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है। आज विश्वास करके हमें क्या करना है? दुआ करना है। हमें विश्वास करके क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्यों करनी है प्रार्थना? वचन 20 अध्याय 20 का वचन 7 में इस प्रकार से लिखा है, जो हमारी प्रार्थना का सबसे महत्व का आज वचन होगा। इस प्रकार से लिखा है 20 के 7 में कि किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। कुछ घोड़ों पर, कुछ रथों पर, तो कुछ लोगों पर और कुछ पैसों पर भरोसा रखते हैं, पर हम खुदा पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम खुदा पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। वचन इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता 20 के 7 में, कुछ लोग घोड़ों पर विश्वास करते हैं, कुछ लोगों का विश्वास रथों पर होगा, कुछ लोगों का विश्वास पैसों पर होगा, कुछ लोगों का विश्वास दुनिया की वस्तुओं पर होगा, पर आपका और मेरा भरोसा हमारे जिंदा परमेश्वर के ऊपर है। आज विश्वास करके आपको दुआ करना है, या दुआ में आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। अब इतिहास बताता है कि ये वचन जो आज हमने पढ़ा भजन संहिता 20 का 7, ये सीधा बाइबल की एक पुरानी घटना से जुड़ा हुआ है। कौन सी घटना पता है? जब इजराइल लोगों के सामने लाल समुद्र था और पीछे फारो की सेना थी, ये जब वो समुद्र दो भाग बंटने की जो घटना है ना, उस घटना से ये वचन जो है वो जुड़ा हुआ है। इजराइल लोगों के पीछे कौन था पता है? मिस्र देश की सेना थी, जिसमें घोड़े और रथ थे, रथ थे, जिसमें घोड़े और रथों पर बैठे हुए सैनिक वहां पर थे। और उनको भरोसा, मिस्र देश की सेना को भरोसा किसके ऊपर था पता है? उनके घोड़ों और रथों पर था। लेकिन मूसा के पास एक ही नाम था, और यहोवा का नाम वो था, और यहोवा के नाम पर मूसा का भरोसा था, यहोवा के नाम पर मूसा का विश्वास था। मिस्र देश का राजा फरो और मिस्र देश की सेना ये रथों पर और घोड़ों पर विश्वास करने वाले थे, पर अकेला मूसा वो लाखों के सामने खड़ा हुआ, और उसका भरोसा किसके ऊपर था पता है? अपने खुदा यहोवा के ऊपर था। मूसा अपनी शक्ति के बल पर नहीं निकला था। मूसा के पास एक डंडा था, डंडे के भरोसे पर वो नहीं निकला था। मूसा किसी इंसानों के भरोसे पर वो देश छोड़कर नहीं निकला था। उसका भरोसा अपने खुदा पर था। आज इंसानों पर भरोसा करना छोड़ो और खुदा पर भरोसा करना शुरू करो। हमारा भरोसा हम इंसानों पे रख रहे हैं। इंसानों पे भरोसा रखने से पहले अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखना सीखो प्रियो। मूसा का भरोसा अपनी शक्ति के ऊपर नहीं था। मूसा का भरोसा डंडे के ऊपर नहीं था। मूसा किसी इंसान के भरोसे पर नहीं निकला था। मूसा का भरोसा अपने जिंदा परमेश्वर खुदा के ऊपर था। इंसानों का भरोसा छोड़ दो, व्यर्थ है इंसानों पर भरोसा रखना, क्योंकि खुदा है आपके और मेरे भरोसे के लायक। आप जब विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे ना, या प्रार्थना में जब अपने विश्वास को आप बनाओगे ना, तो परमेश्वर भी आपके लिए रास्ते खोलने के लिए क्या है? तैयार है। क्योंकि मूसा जानता था डंडे में ताकत नहीं है। वो डंडे के भरोसे पर नहीं निकला था। वो गया फारो राजा के पास, अपने डंडे को उसने नीचे डाला, वो सांप बन गया। और कहानी बताती है कि फरो ने भी अपने लोगों को बुलाया, उन्होंने भी, लोगों ने क्या किया? अपने अपने डंडे नीचे डाले, और वो डंडे क्या बन गए? सांप बन गए। फर्क आप जानते हैं क्या था? फरो खुद एक खुदा था। मिस्र देश का राजा जिसके बारे में हम सुनते हैं ना, फरो जो है ना, वो खुद एक खुदा था।
और उसका खुद का भरोसा किसके ऊपर था पता है? अपने ऊपर। उसका भरोसा किसके ऊपर था पता है? अपने ऊपर। अपने ऊपर उसका भरोसा था। वो खुद एक खुदा था। और फिर बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसने लोगों को बुलाया और उन्होंने अपने अपने डंडे नीचे डाले और वो भी क्या बन गए? सांप बन गए। पर फर्क था वहां पर। क्या फर्क था पता है? फरो खुद एक खुदा था मिस्र देश का, लेकिन उसकी ताकत में और यहोवा की ताकत में फर्क था। मिस्र देश का खुद एक खुदा था, फरो नाम का राजा जो था वो खुद एक खुदा था, इतिहास हमें बताता है। पर फरो की ताकत और फरो की खुदा की ताकत और मूसा जो यहोवा को मानता था, उस यहोवा की ताकत में क्या था पता है? फर्क था। फर्क था। फर्क आप जानते क्या था? कि उनकी दोनों की ताकत जो थी वो अलग थी, क्योंकि युद्ध मूसा और फरो राजा के बीच में नहीं था। युद्ध मूसा के खुदा और फरो के खुदा के बीच में था। युद्ध ये मूसा और मिस्रेन का राजा फरो के बीच में नहीं था। पर युद्ध किसके अंदर था पता है? किसके मध्य में था? मूसा का खुदा यहोवा और फरो और उसका खुदा जो है, जो भी होगा, उनके अंदर क्या था? एक युद्ध था। उनके बीच में क्या था? एक युद्ध था। जब मूसा के बोलने पर दिन में ही खुदा ने अंधियारा कर दिया ना, तो खुदा ये दिखा रहा था कि सूरज से बढ़कर मेरी ताकत है। सूरज से बढ़कर मेरी ताकत है। दिन के समय में ही खुदा ने क्या कर दिया? मूसा के कहने पर अंधियारा वहां पे लेकर आया। खुदा ये बताना चाहता था कि सूरज से बढ़कर ताकत क्या है? तेरे खुदा की है। जब खुदा ने पानी के अंदर लहू लेकर आया, पानी को लहू में बदल दिया, तो वो ये दिखा रहा था कि पानी का खुदा ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर वो यहोवा जो पानी को लहू में बदल सकता है, वो परमेश्वर ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि युद्ध इंसानों के बीच में नहीं था, युद्ध खुदाओं के बीच में था। मिस्र का खुदा और आपका और मेरा जिंदा परमेश्वर यहोवा, उनके बीच में क्या था? युद्ध था। अगर मिस्रेन में घटे उस 10 प्रलय को अगर ध्यान से देखे तो पता लगेगा कि परमेश्वर अपनी ताकत को और अपने बल को वो दिखा रहा था। वो बता रहा था कि मेरी ताकत क्या है करके। अगर आप 10 प्रलय को मूसा के समय में आए हुए अगर ठीक से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर अपनी ताकत को वहां पर दिखा रहा था। वो ये बता रहा था कि मैं हूं वो ताकतवर परमेश्वर। मेरा बल है जो चलता है। सूरज का बल नहीं है जो दिन में प्रकाश दे सकता है। पर खुदा ने क्या किया पता है? 3 दिन तक अंधियारा वहां पर लेकर आया। नील नदी, वो नदी भी एक खुदा थी उनके लिए, मिस्रेन के लिए। पर खुदा ने क्या किया पता है? उस नदी के पानी को लहू में बदल दिया। और खुदा ये बता रहा था कि वो पानी का जो खुदा है, नील नदी के पानी का जो खुदा है, वो ताकतवर नहीं है। मैं हूं जो ताकतवर परमेश्वर। अगर मिस्रेन में घटे 10 प्रलय को अगर ठीक से देखे ना, तो परमेश्वर अपने बल को वहां दिखा रहा था। परमेश्वर अपनी ताकत को वहां दिखा रहा था। आपको पता है ये 10 प्रलय मिस्रैम के 10 खुदाओं के बारे में वहां पर उल्लेख किया गया। एक्चुअली जो 10 प्रलय या 10 पीड़ा जो मिस्रैम के ऊपर खुदा ने भेजी ना, उसमें से अगर एक एक को अगर हम देखने की कोशिश करें ना, तो वो 10 के 10 प्रलय उधर के खुदा, मिस्रैम के जो खुदा थे ना, उनको दिखाने वाली थी। आपको पता है कैसे? मैं कुछ रेफरेंस आपको देता हूं। बाइबल अगर आपके पास है तो आप निकाल कर मेरे साथ पढ़ सकते हो। निर्गम का 12वां अध्याय और 12 वचन क्या लिखा है पता है? निर्गम का 12वां अध्याय और 12 वचन, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मार दूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं क्या करूंगा? दंडवत करूंगा या दंड दूंगा। दंडवत नहीं, दंड दूंगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा हूं। क्या लिखा है? मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं क्या दूंगा? दंड दूंगा। 10 प्रलय जो आए वो उनके खुदाओं को दिखाते थे, मिस्रैम के खुदाओं को वो दिखाते थे। और इसलिए परमेश्वर ने जो जो चीजें भेजी ना, वो सारी चीजें, वो 10 प्रलय की चीजें, 10 पीड़ा की चीजें, वो मिस्र देश के खुदा को दिखाती थी। दूसरा एक वचन आपको मैं बताता हूं, 15-15 पढ़िए अगर बाइबल है आपके पास। निर्गम की पुस्तक 15वां अध्याय 15 वचन क्या लिखा है पता है? हे यहोवा,
देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? कौन है तेरे समान जो जो तेरी समान ताकत रख सकता है? दुनिया में कोई नहीं है तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि खुदा दिखाना चाहता था कि सारी ताकतों से बढ़कर मेरी ताकत है, सारे बल से बढ़कर मेरा बल है। और एक वचन मैं देता हूं, 18 का 11 में लिखा है, निर्गम 18 का 11 में क्या लिखा है? अब मैं जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, सब देवताओं से बड़ा। ये वचन हमें दिखाते हैं कि जो 10 प्रलय 10 पीड़ा परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर भेजी, वो 10 की 10 पीड़ा क्या थी पता है? उधर के खुदाओं को दिखाती थी, मिस्रेन के। और फिर परमेश्वर ने क्यों चुना इन 10 पीड़ाओं को पता है? क्योंकि खुदा दिखाना चाहता था कि वो जो दुनिया में है वो ताकतवर नहीं है, पर वो जो मैं स्वर्ग के सिंहासन पर वास करता हूं, वो मैं परमेश्वर क्या हूं? ताकतवर हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो ताकतवर परमेश्वर हूं, जो दुनिया में है उससे बढ़कर मैं स्वर्ग में बैठा हुआ तेरा परमेश्वर हूं। आज खुदा भी हमें यही बताना चाहता है। आज कल मैंने एक बच्चे को एक वचन दिया, पहले यूहन्ना 4:4 का क्या लिखा है पता है? पौल लिखते समय, यूहन्ना लिखते समय क्या लिखता है पता है? जो दुनिया में है उससे बढ़कर तेरे अंदर रहने वाला वो परमेश्वर है। जो दुनिया में ताकतवर है वो ताकतवर नहीं है, पर तेरे अंदर बसने वाला परमेश्वर ताकतवर है। दुनिया का खुदा ताकतवर नहीं है, पर तेरे अंदर बैठने वाला परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर है। खुदा दिखाना चाहता था जो दुनिया में है वो ताकतवर नहीं है। आप सोच कर देखो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नील नदी है ना, पानी बन गया, नील नदी का पानी लहू बन गया। आपको पता है नील नदी का एक खुदा था, पानी का एक खुदा था मिस्र देश में। मेंढक भेजे गए। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो मेंढक, उधर के खुदा जो है वो मेंढक के समान थे, या उधर के लोग मेंढक को भी खुदा मानते थे। जू भेजी गई। और वो जू क्यों भेजी गई पता है? क्योंकि लोग जू को क्या करते थे? खुदा मानते थे। मरी भेजी गई। लोग क्या करते थे? साल में एक बार, 2 बार, 3 बार एक साथ आकर क्या करते थे? हमारे जानवर, हमारे बच्चे क्या रहे? मरी से बचे रहे, इसलिए वो अलग अलग चीजों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे। परमेश्वर ने मरी भेजा, अंधियारा, 3 दिन का अंधियारा, जो प्रलय आया 10 उसमें का एक। वो क्यों भेजा परमेश्वर ने पता है? क्योंकि अंधियारा भी उनका खुदा था प्रियो। आज यही दुनिया में है, और वही परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है। 400 साल फरो ने अपनी ताकत दिखाई। 400 साल तक फरो ने फरो के खुदा ने क्या किया? अपनी ताकत दिखाई। पर खुदा ने क्या किया पता है? 40 दिन में खुदा ने अपनी ताकत को फरो को दिखाया। फरो ने 400 साल तक अपनी ताकत दिखाई प्रियो। फरो के खुदा ने और मिस्रेन के खुदा ने 400 साल तक अपनी ताकत दिखाई, गुलामी में इजराइल लोगों को बनाए रखा। पर आपको पता है परमेश्वर ने सिर्फ 40 दिन में अपनी ताकत दिखाई और सारे इजराइल लोगों को क्या किया? बाहर निकाला। आज आपको इस तरह प्रेयर करना है कि खुदा, बाकी के दिन शैतान और परिस्थितियां दिखा रही होगी, पर मुझे इतनी ताकत दे। लेकिन आज आपको खुदा की ताकत के द्वारा क्या करना है? प्रार्थना करनी। आज आपको इस तरह प्रेयर करना है कि खुदा, बाकी दिन शैतान और परिस्थितियां दिखा रही थी कि उनकी ताकत क्या है, लेकिन आज आप दिखाओ परमेश्वर मुझे कि आपकी ताकत क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतने दिन आपकी परिस्थिति आपको ताकत दिखा रही थी, इतने दिन शैतान अपनी ताकत आपको दिखा रहा था। आज परमेश्वर से आप ये दुआ करना कि परमेश्वर, मुझे तेरी ताकत आज तू मुझे दिखा। 400 साल तक मिस्रेन ने अपनी ताकत दिखाई, 400 साल तक फरो ने अपनी ताकत दिखाई, पर एक समय ऐसा आया 40 दिन में परमेश्वर ने अपनी ताकत का अंदाजा फरो और मिस्र देश को दिया। आज खुदा आपको अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। जब जब खुदा अपनी ताकत पर उतर आता है ना, तो वो असंभव को भी संभव बना देता है प्रियो। ये प्रार्थना है हमारी, ये प्रार्थना की ताकत है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। प्रार्थना एक युद्ध है।
दुआ में जब हम दुआ करते हैं तो दुआ में विश्वास भी कीजिए कि आप जिससे दुआ कर रहे हो, आप जिसके पास जाकर प्रार्थना कर रहे हो, वो खुदा ताकतवर परमेश्वर है, वो खुदा सामर्थी परमेश्वर है, वो खुदा के समान दूसरा तुल्य इस दुनिया में और कोई नहीं। मिस्र देश की ताकत को घटाकर मूसा के साथ रहने वाले परमेश्वर ने अपनी ताकत को मिस्र देश में दिखाया। सारे मिस्र देश को खुदा ने हिला दिया। 400 साल इजराइल लोग गुलाम बने रहे, पर 40 दिन में परमेश्वर ने सारी चीजों को बदल दिया। आज आप विश्वास करोगे, परमेश्वर ये 21 दिनों में और आने वाले 40 दिनों में और आने वाले महीनों में आपके 400 और 40 साल के बंधनों को परमेश्वर तोड़ने की ताकत रखता है। आप क्या एक प्रार्थना, उस प्रार्थना में अपने युद्ध में सहभागी होना और उस दुआ में अपने विश्वास को बढ़ाना, परमेश्वर तेरे बंधनों को तोड़ने की ताकत देने जा रहा है। और यही वापिस आज मैं आपसे कहूंगा, आज आपको इस तरफ प्रेयर करना है कि खुदा, बाकी दिन शैतान और परिस्थितियां दिखा रही थी उनकी ताकत, लेकिन आज आप दिखाओगे आपकी ताकत क्या है। अब इस प्रकार से जब दुआ करोगे और प्रार्थना करोगे ना, तो फिर परमेश्वर भी अपनी ताकत आपको दिखाने के लिए तैयार है। जब खुदा अपनी ताकत पर उतर आता है ना, तो असंभव को भी संभव बनाने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। कई लोगों को लगता है मसीहत को समझना, कई लोग मसीहत को समझना चाहते, क्रिश्चियनिटी को वो समझना चाहते। मैं आपको एक छोटे उदाहरण में क्रिश्चियनिटी बताता हूं, मसीहत क्या है। मसीह क्या है? मसीह एक सुपर नेचुरल बिलीव है, एक सुपर नेचुरल विश्वास है मसीह। आपको विश्वास करना है खुदा के ऊपर। आप साधारण नहीं है। आपने जब यीशु के नाम को पुकारा ना, सारी कायनात पर अधिकार रखने वाला एक नाम है और वो नाम यीशु का नाम है। मूसा की कहानी को याद करो, 400 साल गुलामी में उन्होंने बिताए, पर 40 दिन में सारे मिस्रैन को खुदा ने क्या कर दिया? हिला दिया। आज दुनिया में कोई भी ताकत रहने दो, पर यीशु के सामने वो ताकत नहीं टिक सकती, क्योंकि तेरा और मेरा परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर है। आज आपको ये दुआ करनी चाहिए, आज आपको खुदा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि खुदा, बाकी के दिन वो परिस्थितियां मुझे ताकत दिखा रही है, बाकी के दिन मेरा रोग मुझे ताकत दिखा रहा है, बाकी के दिन शैतान मुझे ताकत दिखा रहा है, पर आज मैं दुआ करता हूं कि खुदा तेरी ताकत आज मेरे अंदर उतर आए, मेरी प्रार्थना में तेरी ताकत उतर आए, मेरी प्रार्थना में तेरा बल उतर आए, मेरे परिवार में तेरा बल उतर आए। और जब ये प्रार्थना हम करेंगे ना खुदा के पास, तो फिर खुदा हमारी प्रार्थनाओं का रुख बदलने के लिए वो तैयार है। और इसलिए मैंने कल कहा, पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। आपको नहीं आती दुआ, पवित्र आत्मा से मांगो कि मुझे मदद कर प्रार्थना करने के लिए। वो आपको शब्द देने के लिए तैयार है, वो आपको ताकत देने के लिए तैयार है, वो प्रार्थना में आपको बल देने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपका मददगार, आपका हेल्पर, आपका दोस्त बनकर आपके जीवन में वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। क्यों करेगा पता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा एक मददगार हमारे लिए उसने भेजा। पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से कार्य करता है। यीशु के नाम से आने वाली प्रार्थनाओं को पवित्र आत्मा पूरा करता है, क्योंकि नाम किसका है पता है? यीशु का नाम ताकतवर नाम है, बल देने वाला नाम है, शक्ति देने वाला नाम है, सामर्थ्य देने वाला नाम है, सक्षमता का परमेश्वर है तेरा और मेरा। अगर खुदा को हम जान जाए डीपली और बहुत गहराई में, मैं कहता हूं तेरा रोग रोग नहीं रहेगा, तेरी निराशा निराशा नहीं रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता अगर तू खुदा को जान जाए और तू बीमार रहे, तू हताश रहे, तू निराश रहे, तू दुखी रहे। अगर एक बार तेरे खुदा की ताकत को तू जान जाए, तो तू कभी निराश और कभी हताश और कभी दुखी नहीं होगा। तेरे घर में 10 प्रॉब्लम होंगे, पर उन 10 प्रॉब्लम से बढ़कर खुदा की ताकत तेरे जीवन में कार्य करने जा रही। प्रियो, विश्वास कीजिए, आपका और मेरा खुदा ताकतवर खुदा। सारे प्रलय खुदा ने भेजे और ये दिखाना चाहता था परमेश्वर मूसा को और मिस्रैन को और मिस्र के राजा फरो को कि तेरे दुनिया के खुदा की ताकत नहीं, मूसा का परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर।
आपका परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर है, आपका परमेश्वर बलशाली परमेश्वर है, आपका परमेश्वर अनुग्रह और अद्भुत कार्य करने वाला वो परमेश्वर है। आज मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपने खुदा की ताकत का अनुभव अपने जीवन में लिया है? अगर नहीं लिया तो आज के वचन से इस बात को स्वीकारो कि प्रार्थना एक युद्ध है, और जब आप प्रार्थना करते हो उस प्रार्थना में आप विश्वास करो कि खुदा आपको ताकत देने जा रहा है। बहुत हुआ, बहुत साल आपकी परिस्थितियों ने, आपकी तंगी ने, आपके पाप ने, आपके एडिक्शन ने आपको अपनी ताकत दिखाई, पर आज खुदा में खड़े हो जाओ और कहो, एडिक्शन, लत, तेरी कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन के ऊपर। पाप तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन के ऊपर। बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन के ऊपर, क्योंकि दुनिया में जो है उससे बढ़कर ताकतवर मेरे साथ रहने वाला मेरा परमेश्वर इमैनुअल यीशु मसीह मेरे साथ है। वो ताकत आप प्राप्त करो प्रियो। प्रार्थना ये आपको बल और ताकत देने वाली चीज है। खुदा ने क्यों प्रार्थना के लिए कहा? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श प्रार्थना का हमारे सामने रखा? क्यों कलीसिया प्रार्थना करती थी? क्यों चेले प्रार्थना करते थे? आज दुनिया में कितने तो भी प्रभु के सेवक है जो प्रार्थनाओं पे जोर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि प्रार्थना एक युद्ध है, और उस युद्ध में उतरकर परमेश्वर हमें विजय करने जा रहा है। उस युद्ध में उतरकर परमेश्वर हमें जीत देने जा रहा है। आप विश्वास करो, प्रार्थना एक युद्ध के समान है। और सिर्फ प्रार्थना करो मत शब्दों से, पर जो बोले शब्द है उस पर विश्वास भी करो, तब खुदा और उसका सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगा। और मुझे बहुत सुंदर लगा इस चीज को, क्या लिखा है 20 के 7 में, कोई रथों का और कोई घोड़ों का भरोसा रखता है, पर हम वो है जो खुदा पे भरोसा रखते हैं। आप इंसानों पे भरोसा रखोगे, कभी ना कभी आप निराश हो जाओगे। आप वस्तुओं पे भरोसा रखोगे, कभी ना कभी आप दुखी हो जाओगे। आप पैसों पे भरोसा रखोगे, कभी ना कभी पैसे चले जाएंगे। पर खुदा पे भरोसा रखने वाला इंसान ना कभी टलेगा और ना ढलेगा और ना गिरेगा और ना नाश होगा, क्योंकि उसका भरोसा अपने बनाने वाले परमेश्वर के ऊपर है। आज मैं प्रार्थना से आपको यही बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना कर रहे हो आप भरोसा करो, जो की है प्रार्थना खुदा उसे सुनने जा रहा है। लेके जाओ वो विषय खुदा के पास, और उस वचन को याद करो। लूका की पुस्तक 18वां अध्याय और वचन 27 में इस प्रकार से लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आपसे नहीं हो रहा, खुदा के पास लेकर जाओ और बोलो, खुदा मुझसे नहीं हो रहा, वो खुदा तेरे लिए करने के लिए तैयार है। उन विनंतियों को लेकर जाओ खुदा के पास जो आप नहीं कर सकते। आपके परिवार को सुधारना है, अगर आप नहीं कर पा रहे, खुदा के पास ले जाओ। आपका रोग ठीक नहीं हो रहा, आपके खुद की ताकत से खुदा के पास ले जाओ और बोलो, खुदा आज मैंने सुना है जो इंसान नहीं कर सकता वो करने वाला परमेश्वर तू है। और फिर वो आपके लिए करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने प्रार्थना में एक कदम बढ़ाया और प्रार्थना को युद्ध समझकर आप उतरे, और उस प्रार्थना में किए हुए शब्दों पर आपने विश्वास किया। मेरा खुदा आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको बल और ताकत देने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर है प्रियो, और वो आपको ताकत देने के लिए तैयार है। नहीं हो सकता आपसे, खुदा के पास ले जाओ। हमें हर वो चीज छोटी छोटी खुदा के पास नहीं ले जानी। आपके अंदर खुदा ने वो काबिलियत दी है। खाना बनाने के लिए खुदा को मत बोलो, मत बोलो आपको आता है खाना बनाना, प्रेज द लॉर्ड। मत बोलो कि मेरा वजन कम हो जाए और मेरी शुगर कम हो जाए। सुबह उठकर आधा घंटा चलो, अपने आप वजन कम हो जाएगा, अपने आप शुगर घट जाएगी। वो चीजें लेके जाओ खुदा के पास जो असंभव है। कल एक बहन का सुबह मुझे फोन आया और कहा, प्रभु पास्टर, हर रात को मुझे मृत्यु की आत्मा दिखाई देती है। हर रात को मुझे कोई ना कोई सपना गिरता है जिसमें कोई ना कोई मरा हुआ व्यक्ति मुझे दिखाई देता। हर रात मुझे एक सपना आता है सुबह के समय, जब मैं उठती हूं तो एक भय मेरे जीवन में आता है। मैंने उससे कहा, ये और कुछ नहीं है, मृत्यु की एक आत्मा है जो तुझे आकर डरा रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस मृत्यु की आत्मा को कैंसिल कर, रद्द कर, और खुदा से मांग जीवन, वो तुझे जीवन देने के लिए तैयार है। प्रियो, आज हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास होना जरूरी है। हमारे प्रार्थना के शब्दों में विश्वास होना जरूरी है। प्रार्थना एक युद्ध है। उतरो युद्ध में, करो युद्ध,
और फिर खुदा आपको जीत देने के लिए तैयार है। मुझे बहुत सुंदर लगा मूसा के जीवन के बारे में जब हम सीखते हैं। 400 साल फरो ने अपनी ताकत दिखाई। आज शायद आपके जीवन में होगा 40 साल या 50 साल का कोई रोग, हो सकता है 10 साल का कोई रोग, 10 साल की कोई कठिनाई आपके जीवन में होगी। पर आज कहना, खुदा वो ताकत नहीं, मुझे बीमारी की ताकत नहीं देखनी है, मुझे तंगी की ताकत मुझे नहीं देखनी, कंगाली की ताकत मुझे नहीं देखनी, निराशा की ताकत मुझे नहीं देखनी, मुझे तेरी ताकत देखनी। और फिर खुदा में जब दूर दृढ़ता से आप प्रार्थना करोगे ना, फिर परमेश्वर अपनी ताकत भी आपको दिखाने के लिए तैयार। नहीं है उसके समान कोई तुल्य। और इसलिए अब क्यों भेजे 10 प्रलय परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर? वो यही था कि मिस्र देश में रहने वाले जो लोग थे, मिस्र में रहने वाले जो लोग थे, वो ये मानते थे कि हमारी खुदा की ताकत बहुत बड़ी है। फिर परमेश्वर एक दिन उतरा मूसा के द्वारा, और फिर खुदा ने 40 दिन में अपनी ताकत उन लोगों को दिखाई। तहस नहस कर दिया सारे मिस्रेन को और फरो के राजा को और उन घोड़ों को और रथों को जिसके ऊपर उनका भरोसा था। आज मैं आपसे कहता हूं, खुदा का भरोसा आपके जीवन के लिए काफी है। आप खुदा पे भरोसा रखो। इंसानों पे भरोसा रखने से कई बढ़कर अच्छा होगा कि एक पल हम खुदा पे भरोसा रख ले, ताउम्र खुदा पे भरोसा रख ले, जिंदगी भर खुदा पे भरोसा रख ले। इंसान आएंगे छोड़ के चले जाएंगे, पैसा आएगा छोड़ के चला जाएगा, जवानी आएगी और खत्म हो जाएगी, पर कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर तेरे बचपन से लेकर तेरे बुढ़ापे तक तेरे साथ है। और आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं। आज हमने जो सीखा प्रभु के वचन से, वो ये कि प्रार्थना एक युद्ध है। दूसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में अपने विश्वास को भी रखिए। तीसरा, जो आपसे नहीं हो सकता खुदा के पास लेकर जाओ और खुदा से कहो जो मनुष्य से नहीं हो सकता, आज मैंने पढ़ा है कि वो तुझसे हो सकता है। आप खुदा के पास उन विषयों को लेकर जाओ जो आप नहीं कर सकते। हम खुदा के पास उन विषयों को लेकर जा रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, और सिर्फ और सिर्फ खुदावन कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आज आपके विषय जो आपके लिए कठिन है, आपके बच्चों का विषय, आपके घर का विषय, विवाह का विषय, चंगाई का विषय, आपके पैसों का विषय, आपके कर्ज का विषय, जो कठिन है आपके लिए, जो नहीं हो सकता, आज खुदा के पास उसे ले जाए और फिर खुदा से कहिए कि खुदा मुझे मदद कर इन विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए। और मेरा खुदा, आपका खुदा उन विषयों पर आपको विजय देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं हम इस वचन को आज आपके जीवन के लिए आप रिसीव कीजिए। और प्रार्थना एक युद्ध है और उस युद्ध में उतर कर लड़िए और फिर परमेश्वर आपको उसमें विजय दिलाने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें कुछ समय और इस वचन के लिए प्रार्थना करके इसे रिसीव करें अपने जीवन में, और फिर आगे हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाने वाले हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। ना बल से और ना शक्ति से, ना मनुष्य से और ना दुनिया की कोई वस्तु से, पर हर एक कार्य प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा पूरा होता है। प्रभु मेरा विश्वास है इन दिनों में प्रभु तूने हमें अनुग्रह दिया, तूने हमें बल दिया, तूने हमें शक्ति दी, तूने हमें ताकत दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं दुआ करता हूं कि प्रभु तेरी ताकत, तेरा बल हमारी प्रार्थना में दिखाई दे। प्रभु प्रार्थना एक युद्ध के समान है और युद्ध प्रभु आराम से नहीं लड़ा जाता, युद्ध आक्रामक तरीके से लड़ा जाता है, एग्रेसिव होकर लड़ा जाता है। प्रभु आज शैतान के खिलाफ खड़े होकर प्रभु एक युद्ध का ऐलान हम करते हैं। प्रभु कितने तो 20 साल बंधन में और बीमारी में और तंगी में और कंगाली में और दुख में और निराशा में, प्रभु कितने तो भी बार शैतान ने अपनी ताकत को दिखाया। पर प्रभु आज मेरी दुआ होगी और प्रार्थना होगी कि प्रभु आज तेरी ताकत हमारी परिस्थितियों में दिखाई दे, आज तेरी ताकत हमारी बीमारियों में दिखाई दे, आज तेरी ताकत प्रभु हमारे कठिनाई में दिखाई दे, आज तेरी ताकत हमारी निराशा में दिखाई दे। प्रभु मेरी दुआ है, प्रार्थना है, इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में तू कार्य कर, हर एक परिवार में तू कार्य कर, हर एक बहन और हर एक भाई के जीवन में तू कार्य कर। प्रभु जो उनके लिए नहीं हो सकता, जो वो नहीं कर सकते, प्रभु जो मनुष्य से नहीं हो सकता, प्रभु आज तेरे पास लेकर आते हैं। प्रभु चंगाई मनुष्य के द्वारा नहीं है, प्रभु निराशा से बाहर आना मनुष्य के हाथों में नहीं है, प्रभु मृत्यु को जीवन में बदलना मनुष्य के हाथों में नहीं है,
पर प्रभु वो तेरे हाथों में है। प्रभु जो मनुष्य नहीं कर सकता वो तू कर सकता है, ये हमारा विश्वास है। प्रभु आज कठिन विषय हम तेरे पास लेकर आते हैं, असंभव विषय हम तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु। वो जो हमसे नहीं हो सकता वो सब कुछ तेरे पास हम लेकर आते हैं प्रभु। विवाह का विषय तेरे पास लेकर आते हैं, हमारी कर्ज का विषय तेरे पास लेकर आते हैं, हमारी चंगाई का विषय तेरे पास लेकर आते हैं, हमारे परिवार का विषय, हमारे बच्चों का विषय, उनकी पढ़ाई का विषय, आत्मिक जीवन का विषय प्रभु हम तेरे पास लेकर आते हैं। हमसे नहीं होगा पर प्रभु हमारा विश्वास है कि तू करने वाला परमेश्वर है, आप करने वाले खुदा हो। अपनी ताकत, अपना बल प्रभु आप हमें दिखाइए, हमें अनुग्रह दीजिए ताकि प्रभु प्रार्थना में बढ़कर हम प्रभु विजय प्राप्त करें। एक युद्ध है और उस युद्ध में हम उतरना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु तूने हमें बुलाया है लड़ने के लिए, गिव अप करने के लिए नहीं बुलाया, हार मानने के लिए नहीं बुलाया, हारने के लिए भी नहीं बुलाया प्रभु, छोड़ देने के लिए नहीं बुलाया। अगर कदम रखकर प्रभु विश्वास के साथ दुआ करने की ताकत तूने हमें दी है तो हर एक युद्ध हम लड़ने के लिए तैयार है, हर एक परीक्षा में हम उतरने के लिए तैयार है। युद्ध लड़कर जीत कर प्रभु उसमें विजय प्राप्त कर कर प्रभु तेरी ओर बढ़ने के लिए हम तैयार है। प्रभु इन दिनों में हम पे अनुग्रह कर, हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु अनुग्रहित कर, और तेरे विश्वास में, तेरी कृपा में, तेरे अनुग्रह में तू हमें बढ़ा, और हम सभी के द्वारा तेरा गौरव हो प्रभु, यही तेरे चरणों में प्रार्थना। धन्यवाद इस वचन के लिए, इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। महिमा आदर सम्मान तेरे नाम को देते हुए जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर ज्योति है, इस समय वो प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी उनके मोबाइल पर भेजे थे, अगर उन्होंने पढ़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सिस्टर ज्योति है इस समय वो प्रार्थना करेंगे उन सारे विषयों के लिए, और मध्यस्थी की प्रार्थना में वो सारे विषय खुदा के चरणों में वो समर्पित करेंगे। सिस्टर ज्योति है इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड पार्क से प्रेज द लॉर्ड। आवाज येतोय ना माझा? यस, येते येते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर। इस प्रार्थना की परमेश्वर तूने हमें संधि दी परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, जो भी परमेश्वर वचन आज हमने सुना परमेश्वर, उस वचन को परमेश्वर तूने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर वो वचन परमेश्वर हम सुन के परमेश्वर एक विश्वास के साथ परमेश्वर हम वचन को ग्रहण कर सके परमेश्वर, ऐसी ताकत परमेश्वर को हमें देना परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, जो भी परमेश्वर इस प्रार्थना में परमेश्वर, जो जो लोग परमेश्वर एकत्रित हुए परमेश्वर, उनको आशीषित करना परमेश्वर। और परमेश्वर हमारे परमेश्वर आजू बाजू वाले परमेश्वर जो भी रुकावट है परमेश्वर, शैतान के जो भी परमेश्वर कार्य परमेश्वर यहाँ पर हो रहे परमेश्वर, उसे को हटा दे परमेश्वर। और परमेश्वर इस प्रार्थना में परमेश्वर जो भी दिक्कत आ रही है परमेश्वर, यीशु तेरे नाम से उसे हटा दे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आज परमेश्वर तूने मुझे परमेश्वर जो भी प्रार्थना परमेश्वर, परमेश्वर एक दूसरे के बोझ उठाने के लिए परमेश्वर तूने कहा है परमेश्वर। आज जो भी प्रार्थना परमेश्वर आज मैं कर रही हूँ परमेश्वर, हमारे परमेश्वर भाई बहन के लिए परमेश्वर, उसे तो आशीषित करना परमेश्वर। उस सब प्रार्थना विनंती परमेश्वर मैं तेरे चरणों में रखती हूँ परमेश्वर, और हर एक प्रार्थना विनंती को तू कबूल करना परमेश्वर। आज परमेश्वर मैं हमारे परमेश्वर सुनीता और गौतम के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ये दोनों पति पत्नी के लिए परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर तूने उनको चुना है परमेश्वर। और परमेश्वर उस भाई बहन के लिए परमेश्वर मैं आज विनंती करती हूँ परमेश्वर, जो भी परमेश्वर उनके जीवन में दुख है परमेश्वर, जो बच्चे की परमेश्वर है वो आस है परमेश्वर उनके मन में, उनको तो देना परमेश्वर। उनकी सुखी गोद को परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर उसे खोलना परमेश्वर। जैसे परमेश्वर तूने सारा को दिया परमेश्वर, जैसे तूने अली शिबा को दिया परमेश्वर, उनकी उम्र भी नहीं थी परमेश्वर, जो परमेश्वर बूढ़ी उम्र हो गई थी परमेश्वर, और तो परमेश्वर वो असंभव था परमेश्वर उस समय में परमेश्वर, पर परमेश्वर तूने उसे संभव किया परमेश्वर। एक बूढ़ी अवस्था में परमेश्वर तूने उनकी गोद खोला परमेश्वर, और जो असंभव था परमेश्वर जो संभव किया परमेश्वर।
आज तेरा वचन परमेश्वर हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर, और विश्वास के साथ परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर बहन सुनीता की गोद को परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर उसे तो आशीष करना एक बच्चे को देकर परमेश्वर, और जो आनंद परमेश्वर उनके जीवन में आने वाला है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, तूने परमेश्वर उनको एक बच्चा देकर परमेश्वर उनको आने वाले दिनों में उनको आशीषित करने वाला है परमेश्वर, और उनके द्वारा परमेश्वर तेरे नाम का गौरव हो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, उसके जीवन में परमेश्वर बहन सुनीता को परमेश्वर रात में जो भी परमेश्वर अब बुरे सपने आते हैं परमेश्वर, उस बहन को परमेश्वर आज तेरे हाथ में मैं सौंपती हूँ परमेश्वर, और परमेश्वर जो भी शैतान की ताकत है परमेश्वर, जो भी शैतान बुरी बातें दिखा रहा है परमेश्वर, उसे परमेश्वर यीशु तेरे नाम से तो हटा दे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, जो भी परमेश्वर शैतान के परमेश्वर चाल है परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर, परमेश्वर तूने यहाँ पर उनको लेकर आया है परमेश्वर, और परमेश्वर उनको विश्वास के साथ परमेश्वर उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य करने वाला है परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड, थैंक यू जीसस परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हमारे चर्च कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है परमेश्वर, परमेश्वर तूने वो तेरी इच्छा है परमेश्वर, आज परमेश्वर तेरी इच्छा के द्वारा परमेश्वर ये काम परमेश्वर तूने परमेश्वर इस चर्च में तू कर रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर जो भी परमेश्वर काम होने वाला है परमेश्वर, तो हर एक चीज को परमेश्वर तो आशीषित करना है परमेश्वर, और परमेश्वर जो भी कमी घटी है परमेश्वर उसे परमेश्वर तेरे स्वर्गीय भांडार से तू पूर्ण करना परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, जो भी भाई बहन ने परमेश्वर इस काम के लिए परमेश्वर मदद की है परमेश्वर, उनको तू और आशीषित करना परमेश्वर, और परमेश्वर जो ना दे सके परमेश्वर उनको भी तो आशीषित करना परमेश्वर। आज मैं परमेश्वर क्षमा मांगती हूँ परमेश्वर, आज मैं कुछ नहीं दे सकी परमेश्वर, पर परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे परमेश्वर काम को तो इतना आशीषित कर दे परमेश्वर, क्या हमारे हाथ लेने वाले नहीं पर देने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जो भी काम है परमेश्वर, जो काम करने वाले उनको पर सब भाई को परमेश्वर को आशीषित करना परमेश्वर, हर एक चीज को आशीषित करना परमेश्वर, शैतान के हर एक रुकावट को परमेश्वर यीशु तेरे नाम से निकाल देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आजू बाजू के लोगों को परमेश्वर कोई भी परमेश्वर शैतान के परमेश्वर चाल के खिलाफ परमेश्वर कोई भी बात ऐसे कह न सके परमेश्वर, जो काम में रुकावट ला सके परमेश्वर, तो वो सर चाल चलन को परमेश्वर हर एक परमेश्वर शैतान के परमेश्वर चाल को यीशु तेरे नाम से हटाती हूँ परमेश्वर, जो भी परमेश्वर रुकावट आएंगे परमेश्वर यीशु तेरे नाम से हटा दे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हमारे मुख को स्पर्श कर परमेश्वर, जो भी शब्द आएंगे परमेश्वर वो तेरे द्वारा हो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हमें तो ताकत दे रहा है परमेश्वर, प्रार्थना करने का सामर्थ्य तो हमें दे रहा है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड, थैंक यू जीसस परमेश्वर, तूने हमें इस जगह से चुना है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर उन सभी को तूने चुना है परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, परमेश्वर में हमारे चर्च के संडे स्कूल के बच्चे और यूथ के बच्चे परमेश्वर, वो हर एक बच्चे को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, और हर एक के परमेश्वर जीवन में तू कार्य करना परमेश्वर। आज ये आने वाली परमेश्वर आगे की पीढ़ी है परमेश्वर, और उनके द्वारा तू एक अद्भुत कार्य करने वाला है परमेश्वर, और परमेश्वर शैतान जो उनके जीवन में कार्य कर रहा है परमेश्वर यीशु तेरे नाम से मैं हटाती हूँ परमेश्वर। यूथ को परमेश्वर तेरे नाम में परमेश्वर हम आशीषित करते परमेश्वर, उनके हर एक अट्रैक्शन से परमेश्वर उनको तो परमेश्वर दूर कर दे परमेश्वर, वो तेरी स्वर की बातों को देख सके परमेश्वर, ऐसे कार्य उनके जीवन में तू करना परमेश्वर। जो भी परमेश्वर तूने उनके सामने रखा है, जो सेवा तूने उनके सामने रखी है परमेश्वर, वो परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके परमेश्वर, इसलिए तेरा अनुग्रह उन पे करना परमेश्वर। धन्यवाद देती परमेश्वर, जो यूथ है परमेश्वर, जो यूथ को परमेश्वर देख सके परमेश्वर, जो उनसे भी छोटे बच्चे है परमेश्वर, वो उनको देखकर परमेश्वर तेरे नाम का गौरव कर सके परमेश्वर, और उनको देखकर परमेश्वर वो यहोवा परमेश्वर का नाम ऊंचा करे परमेश्वर, ऐसा कार्य उनके जीवन में करना परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी कमी घटी है यीशु तेरे द्वारा पूर्ण करना परमेश्वर, किसी के सामने वो हाथ न फैला सके परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तू कहता है परमेश्वर, जब हम स्वर्ग की बातों को परमेश्वर स्वर्ग की खोज करेंगे परमेश्वर, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं परमेश्वर इस जगत में परमेश्वर,
परमेश्वर हमें देने के लिए तू तैयार है परमेश्वर। वो परमेश्वर उनके जवानी में परमेश्वर यह हुआ परमेश्वर को याद करे परमेश्वर, ऐसा जीवन उनको बनाना परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर पढ़ाई के लिए परमेश्वर उनको ज्ञान और बुद्धि से तू भर परमेश्वर, तेरे भय में वो रह सके परमेश्वर, इसलिए उनकी सहायता करना परमेश्वर। हर एक वचन के साथ वो चले, तेरे साथ चले परमेश्वर। और परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर हमें हमेशा तेरा नाम पहले प्रथम स्थान पे हो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। फिर से एक बार परमेश्वर ये सब प्रार्थना विनंती तेरे चरणों में रखती हूँ परमेश्वर। और तेरा वचन है परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, तेरा वचन है परमेश्वर की परमेश्वर हम विश्वास से जो मांगेंगे परमेश्वर तू पूरा किया है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, तूने हर एक बातों को कबूल किया है और विश्वास के साथ तूने हमें दे दिया है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस परमेश्वर, तूने हमें ताकत दिया, हमें सामर्थ्य दिया परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, इसलिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आने वाले सभी प्रार्थना परमेश्वर यीशु तेरे चरणों में रखती हूँ परमेश्वर। हर भाई बहन को तू स्पर्श करना परमेश्वर, और एक प्रार्थना का सामर्थ्य हर एक हमारे भाई बहन को तू देना परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड। थैंक यू जीसस, और यीशु मसीह के नाम से सब प्रार्थना विनंती मांगती हूँ, सुन और कबूल करना परमेश्वर, आमीन। आमेन आमेन आमेन। थँक्यू सिस्टर ज्योती, सुंदर प्रार्थनेसाठी. यावेळेस आपण एक शेवटची प्रार्थना करूया आणि सिस्टर मारिया आहेत आणि काही प्रेयर रिक्वेस्ट घेऊन यावेळेस ते आपल्यासाठी प्रार्थना करतील. परमेश्वर धन्यवाद देते, स्तुति करते खुदा, तेरे नाम को पिता परमेश्वर हम महिमा करते प्रभु, तेरा गौरव करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। हर एक समय में पिता तू हमारे साथ है प्रभु परमेश्वर। आज का दिन तूने हमें दिया प्रभु, आज हमारी जरूरतों को तूने पूरा किया प्रभु परमेश्वर। हमारे साथ तू हमेशा खड़ा है प्रभु, हमारे हर एक कमी घटी में तू उतर कर आया प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। तूने अपने आप को पिता परमेश्वर हमारे लिए न्यौछावर किया, क्योंकि तू हमसे इतना प्रेम करता है प्रभु परमेश्वर कि तूने अपना इकलौता बेटा दे दिया प्रभु, ताकि हम विश्वास में पड़े, ताकि हम प्रार्थना में पड़े, ताकि हम पाप से दूर रहे, ताकि हम पिता परमेश्वर निरंतर तेरे साथ रहे खुदा। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, हमारे हर एक की प्रार्थनाओं को तू सुनता है खुदा, प्रार्थना का उत्तर तू देता है प्रभु। तू कहता है कि तू मुंह खोल मैं उसे भरूंगा प्रभु परमेश्वर। हम हमारा मुंह खोलते हैं प्रभु परमेश्वर, हमें इतना पिता परमेश्वर तेरे प्यार की लालसा रहे प्रभु, हमें इतना प्रभु परमेश्वर आपा तेरे सन्मुख आने की प्रभु परमेश्वर एक आस रहे प्रभु, कि पिता परमेश्वर आपा हर एक परिस्थिति में प्रभु हम डटकर खड़े हो सके, ऐसी कृपा तू तेरा प्रभु हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, और तू हमें देता है प्रभु। आपा हर एक प्रार्थना विनंती का उत्तर तू हमें देता है प्रभु, इसलिए प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु बहन रीमा के लिए और उसके पति शिवम के लिए प्रभु परमेश्वर आबा, उनका जीवन पिता परमेश्वर तेरे हाथ में रखे प्रभु। पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर आबा तेरी कृपा दे प्रभु, हम यही प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, वो तुझे अधिक और अधिक रीति से जान सके प्रभु। उनका मन खोल प्रभु परमेश्वर, उनके विचारों को तू खोल प्रभु, क्योंकि तू ही उनका जिंदा खुदा है प्रभु, तू ही उनका पिता है, तू ही उनका चरवाहा है प्रभु, ये वो जान सके प्रभु। उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर एक परिवर्तन आ सके प्रभु, सच्चाई को वो देख सके खुदा, तू ऐसी कृपा कर प्रभु। उस बहन के प्रभु शरीर में प्रभु परमेश्वर आबा जो पिता परमेश्वर व्याधि आई है, उसे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम उसे रद्द करते, पूरी तरह से हम रद्द करते, उसके शरीर को क्लीन करते यीशु के नाम से। यीशु का लहू हम लगाते हैं, उसे शुद्ध करते तेरे नाम से पिता परमेश्वर। तूने कहा है कि मेरे नाम से जो भी मांगा जाएगा वो तुम्हें देंगे प्रभु परमेश्वर। आप उसके जीवन को प्रभु परमेश्वर तुझे जानने की प्रभु एक आत्मा का पिता परमेश्वर प्रवेश वो कर सके प्रभु। तेरे पिता परमेश्वर आप तुझे जानने के पिता परमेश्वर हर एक द्वार को हम खोलते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर वो तुझे जान सके प्रभु, वो पिता परमेश्वर तुझे पहचान सके कि तू ही उनका जिंदा खुदा है, तू ही उनका बचाने वाला है, तू ही उनका रक्षक है प्रभु परमेश्वर। आबा उनके परिवार में होने वाली सारी दिक्कतों को हम रद्द करते यीशु के नाम से, सारी दिक्कतों को हम रद्द करते यीशु के नाम से। परिवार में प्रभु परमेश्वर कलेश लाने वाले सारी आत्मा हम रद्द करते, उसे हटाते यीशु के नाम से प्रभु। यीशु तेरा प्रेम उनके जीवन में रहे, तेरा प्यार प्रभु परमेश्वर उनके अंदर रहे प्रभु। जो प्रेम प्रभु परमेश्वर आप एक दाम्पत्य जिंदगी में तूने दिया है प्रभु, उसे रोकने
में आई हुई सारी अवस्था को हम रद्द करते यीशु Yes, के नाम से Jesus' name, उनके Jesus, परिवार में तेरा आशीष घोषित करते Jesus' name, उनके Jesus' परिवार में name, प्रभु अब Jesus' उसके name, पिता Jesus' परमेश्वर name, कोख में जो बच्चा है उसके लिए भी प्रभु Jesus' name, आशीष घोषित करते प्रभु Jesus' name. परमेश्वर Yes, के Lord. जीवन में आई हुई सारी दिक्कतों को Thank you, प्रभु यीशु तूने उस Jesus. क्रूस पर Thank ले you, लिया है ऑलरेडी Jesus. प्रभु Jesus. ये वो जान सके इसी कृपा Yes, से प्रभु Jesus. धन्यवाद देते प्रभु हम सबके साथ तू है प्रभु Yes. हम सबको तू तैयार कर रहे प्रभु Yes, यहाँ पर Lord. उपस्थित हर एक व्यक्ति पर तेरी आशीष है प्रभु Yes. हर एक व्यक्ति तुझ में बढ़ सके प्रभु Yes. तेरी इच्छा में चल सके प्रभु Yes, Lord. तेरे वचनानुसार चल सके प्रभु इसी Jesus, कृपा धन्यवाद से यीशु. धन्यवाद Thank you, देते Lord. प्रभु Thank फिर you. से और एक बार प्रभु Thank परमेश्वर you, सारे Jesus. यूथ बच्चों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, Yes. प्रभु परमेश्वर Yes. उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर तेरा कार्य हो Yes, Jesus. उनके जीवन में तेरे कार्य की जरूरत है प्रभु Jesus. उन्हें पिता परमेश्वर तेरी जरूरत है प्रभु Yes, परमेश्वर प्रभु, आबा धन्यवाद। उनके अंदर के सारे स्टबर्ननेस को प्रभु यीशु Yes. तेरे नाम से तू हटा दे Jesus' name. और पिता परमेश्वर आने वाले समय के लिए Jesus. आने वाले दिनों के लिए प्रभु इनका Jesus. उपयोग तू करा ले प्रभु हम Jesus. यही प्रार्थना करते Yes. प्रभु बाबा Yes, नीलेश Lord. के लिए हम प्रार्थना करते उसके परिवार के लिए हम प्रार्थना Yes, करते प्रभु, प्रभु धन्यवाद. पवन के लिए हम प्रार्थना करते उसके परिवार के लिए हम Jesus. प्रार्थना करते प्रभु Jesus. परमेश्वर आबा Jesus. आबा खुदा तेरे राज्य के लिए प्रभु तेरी चर्च में प्रभु Yes. परमेश्वर आबा वो सेवा करते प्रभु परमेश्वर आबा उनके जीवन में तो कार्य कर Jesus. आदित्य के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर Yes. आबा तेरे सच्चाई को वो जान सके ऐसी कृपा तू Yes, करना Lord. सियोन Jesus. के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर आर्थिक के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यश के लिए हम प्रार्थना करते Yes. गौरव के लिए प्रभु परमेश्वर Jesus. हम प्रार्थना करते ग्रेस के लिए हम प्रार्थना करते Yes. महिमा जानने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु Yes. पहला और सिमरन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु Yes. आपके आरोन के लिए हम प्रार्थना करते Jesus. प्रभु रूबी के लिए हम प्रार्थना करते Yes, एशर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु Yes. प्रार्थना है Jesus. प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु सलोमी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु Oh, yes. सानिया जुल्फी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु Yes, Lord. अंकित अंकुश के लिए प्रभु Yes, परमेश्वर yes, उसकी Lord. बहन के लिए हम Yes, प्रार्थना करते Jesus. प्रभु परियर ऋति के लिए हम Jesus. प्रार्थना करते प्रभु Jesus. और अनेक Jesus. ऐसे बच्चे प्रभु परमेश्वर Jesus. जो हमारे Jesus. साथ प्रभु Jesus. आराधना में जुड़ते हैं प्रभु Yes, सारे Lord. बच्चों के लिए हम प्रार्थना Yes, करते हैं प्रभु, खुदावन धन्यवाद है। खुदा तेरी नजर Thank you, उन पर Lord. रहे प्रभु Yes. कृपा उन पर रहे प्रभु Yes. परमेश्वर आप Jesus. तेरी आत्मा को उनके अंदर उंडेल प्रभु Yes, परमेश्वर Jesus. ताकि वो तुझे जान सके तेरी इच्छा को पहचान धन्यवाद सके यीशु। तेरी योजना को जान सके प्रभु और उसमें चल सके खुदा Yes, तो हमारा Jesus. जिंदा खुदा है प्रभु आबा धन्यवाद यीशु। प्रार्थना में जो भी मांगा है तूने उसे दिया है प्रभु Yes. मैं विश्वास करती हूँ आने वाले दिनों में हम देखेंगे प्रभु Yes, ये Lord. बच्चे प्रभु परमेश्वर तेरे लिए खड़े होंगे प्रभु Yes. दुष्ट का कोई अधिकार उन पर नहीं रहेगा Yes, Lord. कोई चाल उन पर नहीं चलेगी प्रभु परमेश्वर Jesus. क्योंकि तेरा वर्चस्व प्रभु परमेश्वर इन Yes. बच्चों पर है प्रभु तेरी Jesus. नजर इन बच्चों पर है प्रभु Yes, हम Lord. सब कलीसिया एक होकर प्रभु इन बच्चों को Yes. आशीष करते हैं Jesus. प्रभु इन बच्चों को प्रभु परमेश्वर Yes. आशीषित करते हैं Yes, प्रभु in the name of तेरे अंदर Jesus. तेरे वचन का पिता परमेश्वर Yes, ज्ञान की घोषणा Jesus. करते हैं प्रभु Jesus. परमेश्वर धन्यवाद यीशु। अंदर तेरे धैर्य की घोषणा Yes, करते हैं प्रभु Lord. इन बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन घोषणा करते हैं Jesus. प्रभु इन Yes. बच्चों के अंदर प्रभु परमेश्वर तेरे Thank you. कार्य को घोषणा करते हैं Thank you, प्रभु Lord. परमेश्वर आप Thank you, तेरा Lord. कार्य प्रभु परमेश्वर आने वाले Jesus. दिनों में तू खड़ा करे Jesus. धन्यवाद देते प्रभु Jesus. एक का Jesus. भी नाश न हो खुदा ये Yes. तेरी योजना है प्रभु Yes. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो लहू करे Jesus. प्रभु Jesus. पर प्रभु परमेश्वर के लहू Jesus. की हम घोषणा करते प्रभु Yes, परमेश्वर आप। Lord. तू कार्य करने वाला जिंदा खुदा है प्रभु धन्यवाद देते प्रभु Jesus. प्रत्येक व्यक्ति की प्रार्थनाओं को तू सुनता है प्रभु Yes, Lord. इनके जीवन से प्रभु परमेश्वर हमारे प्रत्येक के जीवन से प्रभु Yes. को तू दूर कर प्रभु Yes. पाप को दूर करते प्रभु परमेश्वर आप Jesus. तेरी आशीष को हम घोषणा करते प्रभु Yes, परमेश्वर आप Lord. Jesus. हम सबकी प्रार्थनाओं को तू सुनता है प्रभु जिंदा खुदा है तू प्रभु परमेश्वर Yes. तू जिंदा खुदा है प्रभु हम निरंतर तेरी घोषणा करते हैं प्रभु विश्वास की हम घोषणा करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है प्रभु विश्वास से कभी डगमगने मत देना प्रभु तेरी आत्मा का सानिध्य तेरी आत्मा की सहायता प्रभु निरंतर रहे प्रभु आगे का समय हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु हम सबके साथ तू है प्रभु परमेश्वर आपा फिर से और एक बार प्रभु उपस्थित हर एक व्यक्ति को तेरी आशीष रहे प्रभु Yes. तेरी कृपा रहे प्रभु Yes. निरंतर तू उनके साथ रहना प्रभु Jesus. तेरे अनुभव में वो चल सके तेरे वचनों में वो चल सके तेरी Jesus. प्रार्थना में हम सब चल सके प्रभु Yes. परमेश्वर पाप से हम दूर रह सके धन्यवाद। वचन के अनुसार प्रभु धन्यवाद परमेश्वर एक एक यीशु। कदम हम रख सके धन्यवाद, कृपा तू धन्यवाद। दे धन्यवाद देते तेरी सहभागिता के लिए प्रभु
प्रभु हमारे बल से नहीं, हमारे शक्ति से नहीं प्रभु, Yes. पर तेरी आत्मा हमें ले जा रही है प्रभु। Yes. तेरी आत्मा हमें प्रार्थना करा रही है Yes, प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, Thank अब तक संभाले रखा प्रभु। Yes. धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। सारा गौरव तुझे देते पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आखिरी प्रार्थना हम करेंगे और प्रभु के हाथ में अपने जीवन को हम सौंप देंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। फिर एक बार प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन तूने हमें दिया और प्रभु इस प्रार्थना में जुड़ने की कृपा तूने हमें दी। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं की आवाज प्रभु जिस जिस घरों में गई है और जिस भी कानों में पड़ी है प्रभु, उनके सारे विषयों को हम तेरे सामने लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में तेरी आत्मा का बड़ा कार्य हो। प्रभु आज जितने लोग ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़ सके उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर नंदा और उनकी लड़की जूली के लिए, और प्रभु अनुग्रह तूने दिया प्रभु, इन दिनों में एक बड़ी गवाही उनके जीवन में तूने निर्माण की, एक बड़ा मिराकल उनके जीवन में तू लेकर आया, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरी प्रार्थना है तेरे इस चमत्कार को वो स्वीकार कर सके और प्रभु ये चमत्कार उसके जीवन के लिए प्रभु एक टर्निंग पॉइंट हो सके, एक ब्रेक थ्रू हो सके प्रभु। और प्रभु वो समझ जाए कि तू ही जिंदा परमेश्वर है, तू ही ताकतवर परमेश्वर है और तेरे समान दूसरा कोई नहीं, तेरे समान बचाने वाला दूसरा कोई नहीं। और प्रभु इसलिए प्रार्थना करता हूँ उन्हें चंगाई दे और तेरे नाम का गौरव प्रभु उनके जीवन में हो। मम्मी डैडी के लिए और नीलम के लिए धन्यवाद प्रभु, उनके जीवन के लिए प्रभु तेरा अनुग्रह तूने दिया, धन्यवाद। आशीषित तूने किया, धन्यवाद। अनुग्रहित किया प्रभु, अपनी कठिन अवस्था में तुझे भूले नहीं और प्रभु तुझ में टिके रहे, तेरे विश्वास में टिके रहे, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करते उन्हें चंगाई दे, अनुग्रहित कर। आने वाले दिनों में प्रभु तेरी आत्मा का कार्य उनके जीवन में हो। मकवान फैमिली के लिए प्रार्थना है प्रभु, शुभांगी के लिए प्रार्थना के लिए, वीरेंद्र के लिए, ब्रदर अनिल है प्रभु, उनकी पत्नी आंटी के लिए प्रार्थना है, स्वप्निल उसके परिवार के लिए प्रभु, ये सारे परिवार को यीशु तेरे नाम से तू आशीषित कर प्रभु। उनकी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। शैतान के सारे बंधन और प्रभु सारे एडिक्शन के बंधन उनके जीवन में से टूट जाए और प्रभु वो सारे बंधन खत्म हो जाए प्रभु। जितने साल जितने दिन प्रभु शैतान ने प्रभु अपनी ताकत उन्हें दिखाई प्रभु, आज तेरी ताकत तू उन्हें दिखा प्रभु। तू बता कि तू क्या है, तू बता प्रभु उन्हें कि तेरी ताकत प्रभु सबसे बढ़कर और सबसे महान है। तेरे समान तुल्य कोई नहीं, तेरे समान प्रभु और दूसरा कोई नहीं जो बचाने वाला है, जो छुड़ाने वाला है, जीवन देने वाला है प्रभु। ये परिवार को तू आशीषित कर, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। सिस्टर प्रभु प्रार्थना करते ब्रदर बबन के लिए और उनकी पत्नी हेलन के लिए प्रभु। सिस्टर प्रभु जहां पर वो है लंदन वो गए हैं प्रभु अपने भाई के घर में प्रभु, उनके जीवन को तू आशीषित कर। अगले 2 महीने 3 महीने प्रभु वहां पर वो रहेंगे, एक आत्मा का बड़ा कार्य उनके जीवन में हो सके और तेरा गौरव उनके जीवन में हो सके प्रभु। सिस्टर दीपा के लिए प्रार्थना है, उसी प्रकार प्रभु भाई उदय के लिए प्रार्थना है, सागर के लिए, आकाश के लिए, मनोज के लिए प्रभु प्रार्थना है, मनोज के परिवार के लिए प्रार्थना है, सागर के प्रभु फ्यूचर सारे प्लान्स प्रभु जो है प्रभु उसके लिए मार्ग तू खोल प्रभु। शादी के सारे मार्ग यीशु के नाम से, मैरिज के सारे मार्ग यीशु के नाम से खुल जाए प्रभु। कहीं ना कहीं तूने उसके लिए एक लड़की को तैयार किया है, एक वधू को तूने तैयार किया, एक दुल्हन को तूने तैयार किया है और प्रभु हम विश्वास करते आने वाले दिनों में वो सारी चीजें उसके जीवन में पूरी हो प्रभु। ये विषय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अनुग्रह दे और कृपा दे और तेरे नाम का गौरव होने दे प्रभु। मेरी प्रार्थना इस समय सिस्टर ज्योति के लिए, सचिन के लिए प्रभु, विशेष सचिन और महिमा के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु। सचिन को प्रभु तूने बचाया और प्रभु जो दिखाया तूने प्रभु, वो शैतान के प्लान तूने पूरे नहीं होने दिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु अपने विश्वास में और जो कदम उसने उठाया है प्रभु, वो सारे एडिक्शन को छोड़ने का प्रभु, वो कदम विश्वास के साथ उसमें टिके रहने की कृपा उससे दे। महिमा के जीवन में प्रभु तेरी आत्मा का कार्य हो प्रभु। अपनी जवानी में प्रभु तुझे याद कर कर प्रभु, तुझे स्मरण कर कर, तुझे अच्छा लगे ऐसा जीवन जीने के लिए और अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए प्रभु तू उसे सहायता कर। जानवी के लिए प्रभु प्रार्थना, यश के लिए प्रार्थना है, उन्हें चंगाई दे और प्रभु उनके काम में और उनके उनके पढ़ाई में प्रभु उन्हें सहायता कर प्रभु।
उसी प्रकार सानिया के लिए और जुल्फी के लिए प्रार्थना है, सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु। उनके जीवन में भी तेरी आत्मा का कार्य हो प्रभु। इन दोनों जवानों को प्रभु, जब अपने जीवन को उन्होंने तुझे समर्पित किया है, सारी बुराई से बचा और भविष्य में प्रभु तेरा राज्य उनके जीवन में आए, प्रार्थना में बढ़ा और तेरा गौरव हो। स्नेहल के लिए प्रार्थना है प्रभु, उसे और उसके परिवार को तू आशीषित कर, उसकी मम्मी को आशीषित कर। किशोर और अविनाश के लिए प्रार्थना है कि प्रभु उन पे तेरा अनुग्रह उतरे और प्रभु इन दिनों में प्रार्थना में वो कदम रख सके प्रभु। सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना है, अंकित और अंकुश के लिए प्रार्थना है प्रभु, उन पे तेरा अनुग्रह उतरे, तेरी दया कृपा उन पर उतरे प्रभु। इस परिवार को आशीषित कर, उनके दोनों बच्चों को आशीषित कर, बुराई से बचा, भलाई में आगे बढ़ा, शैतान के बंधन टूट जाए और प्रभु तेरा राज्य उनके जीवन में उतर आए प्रभु। इनकी आंखें खोल ताकि स्वर्ग की बातों को ये देख सके और जो बुराई के रास्ते पर वो है प्रभु ने लौटा ले आ और प्रभु उनके जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो। हर जरूरत को तू पूरा कर, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है प्रभु। मैं, मेरा परिवार और मेरे दोनों बच्चे और दी हुई सेवकाई प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इसे चलाने में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन पे बना रहे। चर्च का काम प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उसके खिलाफ आने वाली वो सारी ताकतें, वो सारे प्रभु ईविल फोर्स यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं प्रभु। अगले हफ्ते जब ये काम शुरू होगा वो आशीष भरा हो और प्रभु हमारा चर्च एक नए युग में कदम रख सके, नए समय में नई सेवा में कदम रख सके। पिछले 10 साल प्रभु जो नहीं घटा वो आने वाले सालों में और ये महीनों में और ये दिनों में वो घटे। और प्रभु शैतान ने कई बंधन प्रभु उस चर्च के ऊपर डाले थे, पर सारे बंधन को तोड़कर प्रभु एक सेवा को तूने खड़ा किया और कई आत्माओं को उद्धार तू दे रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। इस काम को आशीषित कर और तेरे नाम का गौरव होने दे, जरूरतों को तू पूरा कर प्रभु, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है प्रभु। स्कूल हम तेरे हाथों में सौंपते, प्रोजेक्ट हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, उसमें भी तेरी सहायता मदद देना, अनुग्रह देना और प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। महिमा आदर सम्मान और गौरव आपके नाम को देते हैं। सारी प्रार्थना जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। Amen.